दफा करो ऐसे दुश्मनों को अपनी जिंदगी से। जरूरत क्या पड़ रही है आपको ऐसे दुश्मनों की? ऐसे आस्तीन के सांपों की अपनी जिंदगी में क्यों जरूरत समझ रहे हो आप भाई? आपकी जिंदगी है, इसको अपने तरीके से जियो और ऐसे दुश्मनों को अपनी जिंदगी में लाकर, ऐसे आस्तीन के सांपों को अपनी जिंदगी में लाकर अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो क्या? अपने आप को रुलाना चाहते हो क्या? तुमने ठेका दे दिया है क्या इन लोगों को अपनी जिंदगी का? ये क्या कहेंगे, आप कैसे चलेंगे, इनके ऊपर ठेका है क्या? और ये बर्बाद करने के लिए तुले हैं आपको, ये रुलाने के लिए तुले हैं आपको, ये आपके अपने नहीं हैं। यदि बार बार आपको नीचा देखना पड़ता है, बार बार आपको नीचा दिखाते हैं, ये आपके अपने हैं, आपको सुकून दे रहे हैं। यदि इनकी बातें आपको सुकून नहीं देती है, आपको तनाव क्रिएट कर देती है, क्या आवश्यकता है ऐसे रिश्तों में रहने की? क्या आवश्यकता है ऐसे लोगों के साथ रहने की जो बार बार आपको रोने के लिए छोड़ जाता है? नहीं आवश्यकता ऐसे रिश्तों की, छोड़ दो। ये दुश्मन है और आस्तीन के सांप है, आपको इस प्रकार से बर्बाद कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने कैसे आपको बर्बाद किया है। ये आस्तीन के सांप होते हैं, ये सपोले होते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके होते हैं। दोस्तों, यदि ऐसे दुश्मन आपके आसपास हैं, ऐसे दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना है, तुम्हारे दुश्मनों के साथ दुश्मनी के साथ व्यवहार करें या फिर उनसे प्रेम का व्यवहार करें, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है दोस्तों। और टॉपिक भी बड़ा गहरा है। इस प्रकार के दुश्मन हमारे आसपास ऐसा चक्रव्यूह बना लेते हैं जिससे हम निकल नहीं पाते हैं, जिस चक्रव्यूह में हम डूबते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता है, बस पड़े रहते हैं और परेशान रहते हैं। और इन लोगों की लड़ाई के सामने हम परास्त हो जाते हैं और अकेले हो जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये होता है अपनों का जाल। ना तो ये अपनों का होता है ना परायों का होता है, लेकिन हमें लगता है अपनों का जाल, लेकिन ये बर्बादी का जाल होता है। हमारे साथ घिनौनी हरकतों का जाल होता है और हमें बर्बाद करने का जाल होता है। हम इनसे बात करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये नीचा दिखाए बिना मानते ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अहंकार होना चाहिए, पद के अनुसार अहंकार होना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने आसपास, अगर आप उनसे ज्यादा गहरी बात कर लेंगे, अपने दिल की बातें कह देंगे और उनसे बात करने लग जाएंगे, आपके कपड़े खींचने लग जाएंगे भाई। आपको प्रेम देने की बजाय आपके कपड़े खींचने लग जाएंगे। अगर आप उनको ज्यादा मान सम्मान दे दोगे तो उनको लगेगा अरे भैया मैं सम्मान का पात्र हूं। चाहे आप उनकी इज्जत ना भी हो, कोई उनको गली मोहल्ले में कोई पूछने वाला हो, कोई गली में कुत्ता पहुंचने वाला ना हो, अगर उनको कुत्ता भी नहीं पूछता है ना और आप उनको पूछ लेते हैं, उनको लगता है हम सबसे महान व्यक्ति हैं, हमसे महान व्यक्ति कोई है नहीं, हम समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमारा सबसे बड़ा ओहदा है। ऐसे लोगों को सपोला समझिए भाई, सांप समझिए, दिमाग से निकाल देना कि आपके अपने हो जाएंगे कहीं, इसमें कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों के साथ आप रहे हैं वही आपके दुश्मन बनते हैं। लोगों को लेना देना नहीं होता आपकी लाइफ से। यकीन मानिए, पहले कहा जाता था कि गांव का जो जीवन है वो बड़ा बेहतर जीवन है, बड़ा सरल जीवन है, उसमें राजनीति नहीं है, उसमें लोग जलने परेशान होने वाले नहीं है। अब हैरानी की बात आप कहोगे कि शहर का जीवन उससे बेहतर है। यदि किसी गांव के किसी व्यक्ति के पास मेहनत से या प्रयासों से पैसा आ जाता है तो गली मोहल्ले में यह बात चलने शुरू हो जाती है कि इसके पास जो पैसा आया है वो हराम का पैसा आया है, वो इसको जो पैसा मिला है वो ससुराल से मिला है, वो जो पैसा इसके पास आया है इसने कोई बैंक लूटा था, इसने फलाना आदमी को लूटा था, उसके साथ बुरा किया था, इसलिए इसके पास पैसा आया है। वहीं पर अंतर आप देखोगे, यदि शहर में यानी कस्बे में यानी सिटी में कोई मकान बनाता है, कितना बड़ा मकान बना ले, लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, आप कितना बड़ा मकान बना रहे हैं, कहां से पैसा ला रहे हैं, किसका लूट रहे हैं या किससे लूट रहे हैं, किस पे पिट रहे हैं या पीट रहे, लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप कहेंगे तो गांव का जीवन बेहतर है। मैं ये कहता हूं गांव के जीवन में अब राजनीति पैदा हो गई है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग मृत्यु के बारे में नहीं सोचेंगे, लोग सोचेंगे उसने हमारी वोट नहीं दी थी, उसने हमारी राजनीति हमारे साथ ऐसे की थी, उसने हमारे बच्चों को नहीं पूछा। यानी अपनी व्यक्तिगत राजनीति लोगों के सामाजिक राजनीति को जोड़ लेते हैं भाई। ये सपोले होते हैं मेरे भाई, मैं आपको आज भी कह रहा हूं, मत समझिए, उनके चेहरे को देख लीजिए, आज नहीं कल इनसे दूर हो जाइए, नहीं तो जीवन को बर्बाद किए बिना नहीं मानेंगे। आप कहेंगे ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कैसा करें? ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कैसा करें और जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, लास्ट तक बने रहना, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ बैठने वाला नहीं है। मैं कुछ ले नहीं रहा हूं आपसे वीडियो बनाने का या मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके जीवन से वो चीजें, वो परेशानियां निकल जाए जो मैंने देखी है।
वो तकलीफें खत्म हो जाए जो मैंने परेशानी में देखी है, जिन चीजों को मैंने सहन किया है वो आप ना सहन करो। मेरा कोई उस तरीके का उद्देश्य नहीं कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है, मुझे कुछ और करना है। बस ये है कि मैं प्रयास करता हूं जो समस्याएं मेरे जीवन में रही है आप लोगों के जीवन में ना रहें। आप समझ रहे मेरी बात को? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं केवल और केवल 3 पॉइंटों में बात करूंगा। ऐसे लोगों को धराशायी कैसे करना है, ऐसे लोगों को बर्बाद कैसे करना है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दफा कैसे करना है, मैं इन पॉइंटों पर बात करूंगा। ज्यादा ड्रामेबाजी पे बात नहीं करूंगा मैं कि आप उनके पैरों में गिर जाओ जाकर, उनके पैरों में पड़ जाओ जाकर, उनको समझाने लग जाओ। नहीं भैया, अब आप एक ध्यान से सुनना। एक पॉइंट मेरा है घमंड, अहंकार, एटीट्यूड। लोग कहते हैं एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आदमी में। अगर भैया किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए महीना है, अगर वो 10 लाख महीना जैसे मतलब 10 लाख रुपए महीना जैसा अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार नहीं रखेगा, लोग पता नहीं किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उसको नीचे गिरा देंगे भाई। उसके कपड़े खींचना शुरू कर देंगे, उसकी गाड़ी में पत्थर मारना शुरू कर देंगे, उसको कहेंगे बेवकूफ है। भाई इसको अक्ल नहीं है, ये बेवकूफ। अगर कोई व्यक्ति पैसा बांटना शुरू कर देता है, लोग डेली दूसरे तीसरे दिन गांव में जाकर गरीबों को पैसा बांटता है, भंडारा कराता है, या पैसा कुछ किसी तरीके से उनकी सहायता, बेवकूफ है भाई, इसको अक्ल नहीं है। यदि कोई प्रयास करता है कि भैया मैं अपने आप को बेहतर बना लूं, पाप किए हैं जब भी तो ये पाप धोने आया यहां। भाई लोगों के मुंह नहीं पकड़ पाओगे आप। जो करना है अपने लिए करो, और अपेक्षाएं लोगों से गलती से भी मत कर लेना। आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका मित्र है, अपेक्षाएं बिल्कुल मत कर लेना। मैंने भी की है अपेक्षाएं भाई। 3-4 दिन तक टेंशन में रहा हूं, 2-3 दिन तक सो नहीं पाया हूं। अपेक्षाएं की थी मैंने। परिवार से अपेक्षाएं बिल्कुल मत कर लेना। जिस दिन आप प्रतिभावान हो गए, जिस दिन आपके पास प्रतिभा होगी, उस दिन आपके ही परिवार के सदस्य आपके दुश्मन बन जाएंगे, और आपसे दुश्मनी निकालने का हर एक वो रास्ता देखेंगे, हर एक दिशा देखेंगे कि जिससे आपको नीचा दिखाया जा सके, जिससे आपको कमजोर साबित करा जा सके, जिससे आपके ऊपर कोई लांछन लगाया जा सके और आपको नीचा भी दिखा सके, बर्बाद भी किया जा सके। मेरे भाई, मैंने देखा है ऐसे। क्यों परेशान हो रहे हो? खुद के लिए परेशान रहो, खुद के लिए जीवन जियो। क्यों परेशानी में जीवन जीना? दुख की बात यह है कि आप जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं वही आपको काट रहे हैं। यह भी तो कमाल की बात है। जिनको आप तैरना सिखा रहे हैं वो डुबो रहे हैं रात दिन, वो लगे हैं किसी ना किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने में, वो लगे हैं आपकी कोई ना कोई कमी तलाश करने में। मत करिए भाई। और आप कहेंगे घमंड, घमंड होना चाहिए इंसान के अंदर। अपने पद का घमंड होना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा का घमंड होना चाहिए मेरे भाई। नहीं तो लोग काट रहे हैं भाई। लोगों के पास जाकर अगर आप बैठोगे, वो कहेगा अरे यू मूर्ख है भाई। उतना समय लोगों को दीजिए जिसमें आपका मान सम्मान बचा रहे। ज्यादा लोगों के बीच में रहोगे तो आपको छोड़ देंगे और आपको बेवकूफ कहने लग जाएंगे, आपको ड्रामेबाज कहने लग जाएंगे, आपको मूर्ख की श्रेणी में डाल देंगे। मैंने सब करके देखा है। लोग आपके कपड़े खींचने लग जाते हैं, आपके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। आपने कभी सम्मानित व्यक्ति को देखा है, किसी को जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पर होता है, कभी देखा है? उसके जीवन को देखा है, उसके व्यक्तिगत जीवन को देखा है? मैं बताता हूं कैसा होता है। आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलना, आप उसे जानते भी होंगे ना। अगर जानते भी होंगे और किसी दिन किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में अगर वो कहीं पर भाषण दे रहा होगा, अगर कहीं बोल रहा होगा और आप उसको जानते हैं, 10,000 लोग उसके सामने खड़े हैं, 20,000 लोग उसके सामने खड़े हो, बराबर में से आप निकल जाए उसकी, आप उससे कहिए कि गुरुजी आप मुझे जानते हैं, हम महोदय जी आप मुझे जानते हैं ना, कि वहां मिले थे ना आप जानते हैं? क्या बोलेगा? आईडी से बताना जरा। वो कहेगा शायद हाँ जानता हूं मैं आपको, मैंने देखा है आपको कहीं पर। वो जानता था आपको, वो पहचानता था आपको, वो सब कुछ समझता था, लेकिन फिर भी उसने अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को और अपनी गरिमा को बचाने के लिए वहां पर आपको यह बोलना पड़ा है कि मैं जानता हूं आपको, मैंने देखा है, शायद देखा है। शायद बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि आपके अंदर एक तुरंत अरे, वैसे तो आप कहेंगे कि मैं गलत बात बोल रहा हूं। सच बात यही है, यदि आप लोगों के सामने अपने आप को बिछा दोगे तो वो आपकी पीठ का पायदान बना देंगे और आपकी पीठ पर पैर रख के ऐसे निकलेंगे जैसे आप कुछ है ही नहीं। और भैया कमर चिकल देंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपकी पीठ की हालत क्या कर दी है। बच नहीं सकते आप, बर्बाद हो जाएंगे। सपोले होते हैं,
ये डसने वाले नाग होते हैं, उसमें आपके मित्र भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो मित्र से पाला पड़ता है। उसमें मैं नहीं कहता कि भाई भी हैं, कुछ लोग मुझे बताते हैं, जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ कि सर मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने कहा आपके भाई ने बुरा किया है? अरे भाई, भाई बुरा कर दिया, नहीं कर दिया है, सहन करो। अगर उससे दुश्मनी निकालने की कोशिश करोगे, आपको मूर्ख बोला जाएगा। यदि आप बेहतर पद पे हो और वो गरीब है और आपने उसके साथ कुछ गलत किया, तो सब कह देंगे ये भैया इसने इसके साथ बुरा किया है, वो तो गरीब आदमी है, उसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, वो तो और अपने लेवल के हिसाब से वो 10 गालियां आपको दे देगा, वो 20 बातें आपको सुना देगा, वो बेवकूफ आपको बोल देगा, वो कहेगा तुझे बनाया है तो मैंने बनाया है, तो आज बेहतर है तो मेरी वजह से है। अरे बेहतर तेरी वजह से है तो क्यों नहीं बन पाया मेरे भाई? अब क्यों दूसरे व्यक्ति पर आप आरोप रख रहे हैं? मुझे पढ़ाया नहीं गया, मेरी तरफ देखा नहीं गया, मुझे वहां नहीं जाना पड़ा है, मुझे ये नहीं करना पड़ा है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा ये बेटा ना पढ़े। और कमाल की बात, माँ बाप में भी यही चीजें आ जाती हैं। मैंने बेहतर से बेहतर, अभी मैं एक गांव में गया हुआ था, वहां पर जैसे बांटना होता है, 2 भाइयों का हिस्सा बांटना था। कमाल की बात, एक बच्चा नौकरी पे था और एक नहीं था। गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी थी, थोड़ा बहुत हिस्सा भी था। आज के समय में ऑटोमेटिक माँ बाप के अंदर उस प्रकार की घृणा, उस प्रकार की सोच आ गई है, वो सोचते हैं कि तुम्हारे करने से सब कुछ हो जाएगा। क्यों भाई? अब लोगों के कर्म लिख दोगे क्या? अब लोगों को बदल दोगे क्या? आप अपने गांव में पड़ोस में देखोगे, यदि कोई बच्चा नौकरी पे लग जाता है और कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो नौकरी पर नहीं लग पाया और कोई संपत्ति है माँ बाप की, उस संपत्ति को माँ बाप उस व्यक्ति को देना पसंद करेंगे जो जुआरी है, जो सट्टा खेलता है, जो सारा दिन आवारागर्दी करता है। और जिस व्यक्ति ने प्रयास करके, जिस व्यक्ति ने मेहनत करके उस नौकरी को पाया है, उसको कहेंगे अरे भैया इसको तो नौकरी मिल गई है, अब इसको दे दो, ये बड़ा परेशान है। आपके हाथ में सब कुछ है क्या भाई? आपके हाथ में सब कुछ था क्या? अरे ये मेरा बेटा लग नहीं पाया है। ये लग नहीं पाया कि अपने समय को बर्बाद किया है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिभा से कुछ बेहतर बिजनेस कर लेता है, बेहतर कुछ कर पाता है, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो महान व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति हो, वो किसी का शोषण कर दे। मैं इस बात को गवाही दे सकता हूं। जितना पैसे वाला व्यक्ति होगा उतना शांत हो जाएगा, इतना उतना ही वीक हो जाएगा, उतना ही वो लोगों से लड़ना झगड़ना बहस करना कम कर देगा, उतना ही समय उसके पास कम होगा बहस करने का। लेकिन कमाल की बात, ये माँ बाप अगर न्याय भी करते हैं, इस प्रकार का करते हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कि हमारा जो बड़ा बेटा है वो तो नौकरी पर है। हमने कहा दूसरा, कि हम कोशिश कर रहे हैं जो ये जमीन है थोड़ा इसको दे दे। मैंने कहा भाई उसका भी तो कुछ बैठता है। नहीं नहीं, वो नौकरी पे लग गया है। उस बच्चे से पूछा गया जो नौकरी पे है, उसने कह दिया कि जैसा आप लोग उचित समझे, मैं फर्क नहीं मुझे पड़ेगा, मैं जीवन को चला लूंगा। लेकिन कमाल की बात, इस प्रकार का द्वेष, इस प्रकार की घृणा, उस प्रकार की चिंता कैसे उनके जीवन में भर जाती है भाई? जो जो जिसका है उसको दो। अगर कोई व्यक्ति नौकरी पर लगा है, उसका निजी प्रयास था, उसकी निजी किस्मत थी भाई, अगर आज ये लग जाता तो आप उसको देते। अगर कल जीवन में, कमाल की बात, ये जमीन अगर वैसे ही 1 करोड़ रुपए बीघा बिक जाए तो क्या उसको कुछ दे पाओगे? नहीं ले पाता एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति पूरे जीवन जमीन, नहीं ले पाता मेरे भाई। कमाल की बात यह है कि वो उस समय मकान बनाता है जब रिटायर होता है, और आज के समय में पेंशन वेंशन नहीं है, ठीक है, वो बेचारा जीवन चला रहा है, अपने घर को छोड़कर बाहर जी रहा है। मैं किसी सरकारी नौकरी वाले की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन शांत हो जाता है बेचारा। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पर वो अपने आप को बस लोन में, परेशानी में, मेरे एक मित्र है, यकीन मानिए, मैं दुख की बात बता रहा हूं, जो दुख इसके जीवन में है। सच बात तो ये थी कि वो मेरे साथ ही नौकरी में लगा था। उस समय मैंने सबको ड्रॉप कर दिया था, तो मुझे लगा था कि मेरा जीवन खराब हो गया है, लगा था मुझे ऐसा कुछ समय के लिए। वो प्रेजेंट में कांस्टेबल है पुलिस में, जीवन बड़ा बेहतर था। शुरुआत में उसकी एक बहन बिना शादी के थी, तो उसी समय एक लोन उसने निकाला था। लोन निकाला 7-8 लाख का। अब 7-8 लाख का लोन निकाला, पहले 3-4 साल तक उसको पूरा किया, बहन की शादी की। उसका विवाह हुआ तो 3-4 साल में लोन पूरा हुआ। फिर उसने, जो दूसरा भाई है वो नौकरी पर नहीं है, ठीक है, फिर दूसरा उसने लोन निकाला, उसने अपना यानी अपनी शादी की, ठीक है।
2 लोन हो गए, दूसरा पूरा हो गया तो अब ये दूसरा निकाला। अब दूसरा पूरा हो जाता है, अब वो क्या करता है, कुछ पैसा अपने घर में लगाता है मकान में और कुछ वहाँ पर लग जाता है। लोन उसके पास अभी प्रेज़ेंट में है। अब मैंने पूछा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है? उसने कहा कि मेरे पास प्रेज़ेंट में कम से कम 10 लाख रुपए का कर्ज़ है, एक बेटा हो गया है। मैंने पूछा कि फिर ये कैसे? मैंने कहा मकान-वकान नहीं बना रहे हो? उसने कहा कि जब तक ये लोन नहीं उतरेगा तब तक मैं प्लॉट लेने की सोच ही नहीं सकता। मैंने कहा ऐसा? कि हाँ, ऐसा ही है। मैं प्रयास कर ही नहीं सकता। मैंने कहा क्या? उससे मैंने पूछा कि फिर कि मेरी फैमिली के पास एक ज़मीन है जो हमारे काम की नहीं है। मैंने कहा तो फिर? कि उसको मेरे मदर-फादर ज़मीन को बेचना चाहते हैं। मैंने कहा उसको क्या करना? क्यों बेच रहे हो? कि हाँ, बेचना चाहते हो, हमारे काम की नहीं है, ज़्यादा दूर है और हम लोग वहाँ जा भी नहीं पाते। मैंने कहा फिर? कि मेरी मदर का कहना ये है कि इस ज़मीन को बेचकर मैं इस अपने जो बड़ा बेटा है, जो नौकरी पर नहीं लग पाया, कि इसको मैं कुछ ज़मीन लेकर दे दूँगा, इसकी ज़िंदगी चल जाएगी। मैंने कहा उसने कहा कि मैंने कहा फिर क्या करोगे? कि मेरा लोन है, मैं सोच रहा था कि मेरा लोन वापिस हो जाए और मैं प्रयास फिर अपने भाई के लिए थोड़ा कर लूँ। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सच में ऐसा ही है? अगर माँ-बाप चाहें कि वो अपने बच्चों को बराबर कर दे और वो दुनिया में सब कुछ नौकरी वो लगवा दे, सब कुछ ये कर दे, बराबर कर सकते हैं क्या? आपको लगता है ऐसा? यदि हर माँ-बाप के हाथ में ये सब हो कि वो अपने बच्चे को दुखी ना होने दे, है क्या ऐसा? ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये सब कर्म के सौदे हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो एक बेटे से बुरे बन रहे हैं भाई। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप कहिए कि भैया सब कुछ निजी है, आप लोगों का जो-जो बैठता है वो ले लीजिए। आपका कर्म है, आप क्या करें ना करें, उस व्यक्ति का अपना दायित्व है, जबरदस्ती उससे कुछ मत लो भई। क्या पता अपने जीवन को कैसे जी रहा है। आज लग रहा है कि उसकी नौकरी लग गई है, बड़ा बेहतर जीवन जी रहा है। परेशान हो जाते हैं, परिवार छोड़ना पड़ता है। उसका कहना है कि मैं रातों-रातों डंडा लेकर खड़ा रहता हूँ सड़कों पर। मुझसे कोई पूछता नहीं, फ़ोन तक करके नहीं पूछते हैं, कैसा जीवन तेरा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। हर महीने मेरी लोन की किस्त कट जाती है 30 या 35 हज़ार। मेरे पास सैलरी बचती है 20,000, उसमें से मेरे मैं जहाँ रेंट पे रहता हूँ वहाँ पर पैसा दिया जाता है, मेरा अपना पैसा लगता है। जीवन बड़ा कठिनाइयों में है। मैंने कहा कि हाँ, ये तो हो सकता है, लेकिन कमाल की बात परिवार को केवल इतना लग रहा है कि सरकारी नौकरी पर है, सब कुछ कर जाएगा। लग रहा है आपको ऐसा? लग रहा है क्या? जब किसी आज के समय में कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला नहीं है जिसके ऊपर कर्ज ना हो। यकीन मानिए मैं आपको सच बता रहा हूँ। उस समय गवर्नमेंट नौकरी वाले मकान बना सकते थे, आज नहीं है। अगर आज लोन वो मकान बना रखे हैं तो पक्का 100% लोन पर बनाए हैं। 100 के 100% कहीं न कहीं होम लोन या फिर पर्सनल लोन लिए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी से जाकर पता कर लेना। कमाल की बात, जैसे गवर्नमेंट नौकरी पर लगता है तो एजेंट उसके पीछे लगने जाते हैं कि भैया आपको कौन-सा लोन चाहिए? जो गाँव में रह रहे हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, वो बचे हुए हैं भई, सुरक्षित हैं। सारा जीवन अपने परिवार को पालने में लग जाते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं। आते हैं जब उम्र बीत जाती है, जब ना तो खुशी पाने के हकदार होते हैं, ना थोड़ा बहुत कहीं रिश्तेदारी में भी जाए हुए उनको 10-10 साल हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र गवर्नमेंट में हैं। मुझे बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है जो कहते हैं कि सर हमें 10 साल हो गए। कमाल की बात यह है कि यदि एक व्यक्ति बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है तो उसको वैल्यू नहीं दी जाती है। वैल्यू दी जाती है उसको और समय दिया जाता है उसको, जो वो नशेड़ी है, जो घर में बैठा है, जो पागल है बिल्कुल। उसको कहा जाता है मेरा बच्चा दुखी है, ये मेरा बच्चा परेशान है। उसको ज़्यादा म को कहते हैं उसको ज़्यादा प्रेम किया जाता है। वो 10 गाली भी देता है माँ-बाप को। ये कौन-सा न्याय है भई? थोड़ी समझदारी कर लो और अपने दुश्मन को कैसे सबक सिखाना है वो भी समझ लेना। उनके साथ ज़्यादा बहस मत करिए। उसको ज़्यादा समय मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। उतना समय दीजिए जितना उचित है और अपने अंदर एक घमंड पैदा कर लो। भई मैं बेहतर हूँ तो हूँ, मैं अच्छा हूँ तो हूँ। एक कोरा बना लो भई, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जीवन को अगर दुःख में होगा तो काट लूँगा, सुख में होगा तो भी काट लूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत कर्म है। इसको बाँट नहीं सकता, कोई बाँट सकता है क्या भई? अगर आज आपके पास दर्द है उसको बाँट सकते हैं क्या आप? या नहीं बाँट सकते? नहीं बाँट सकते मेरे भाई। अगर आपके पास दर्द है तो दर्द आपका है।
आप कहे कि 10 ग्राम उसको दे दो, 20 ग्राम उसको दे दो, 5 ग्राम उसको दे दो, बँट जाएगा क्या? नहीं बाँट सकते। दर्द आपका है तो आपका ही रहने वाला है। प्रेम आपका है तो आपके पास ही रहने वाला है। अगर माइनस में आपका जीवन है तो जीवन आपका ही रहने वाला है। दर्द में, पीड़ा में आपको ही परेशान रहना है। दूसरा व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा, तो कोशिश करो अपने आप को बढ़ाने की, बेहतर बनाने की प्रयास करो, रात-दिन प्रयास करो। भाई जितना आपके पास समय है वो अपने आप को बेहतर बनाने में लगो। जितना आपके पास समय है अपने आप को समय दो, बेहतर हो जाओगे। नहीं तो लोगों को समय दोगे, बस। अगर आपके साथ आपके खुद के लोग और खुद के पर्सनल लोग दुश्मनी रखते हैं, तो उनको सबक सिखाने का केवल और केवल रास्ता है, उनसे व्यवहार बहुत बेहतर करो, उनको बस ध्यान में रखो, उनको मस्तिष्क दिमाग में बिठा लो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था और मुझे इससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर मैं इसको ज़्यादा समय दूँगा तो मुझे परेशान करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको तनाव में डाल सकते हैं और गहरे रिश्ते हैं भई, वो गहराई तक आपको तोड़ सकते हैं। ऐसे रिश्तों में यदि आपको पैसा देना है दो, लेकिन इससे बात मत करो। इस प्रकार से वो आपको नेगेटिव बना सकते हैं, इस प्रकार से वो आपको परेशान कर सकते हैं कि आप पूरा-पूरा दिन नहीं सो पाएँगे। आप पूरा सप्ताह नहीं सो पाएँगे और तनाव में आपके जीवन को इस प्रकार से डाल देंगे, आप चाहे जितने अनुभवी व्यक्ति हों, ऐसे शब्द आपको बोलकर चले गए जाएँगे, आप जीवन भर बाहर नहीं निकल पाएँगे। दुःख तकलीफ़ें आपके जीवन में आ जाएगी, परेशानियाँ आपके जीवन में आ जाएँगी। कहाँ? जिस व्यक्ति को जितना देने का प्रयास करोगे, उतना ही उसको कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने आप के लिए करो, अपेक्षा खुद से करो, प्रेम खुद से करो, खुशी खुद को दो। क्यों अपेक्षाएं कर रहे हो? क्यों अपने भाई से अपेक्षा कर रहे हो? क्यों अपने माँ बाप से अपेक्षा कर रहे हो? क्यों अपने बेटे से अपेक्षा कर रहे हो? दुख का कारण क्या है? अपेक्षा ही तो है। और क्या है? आज बेटे ने फोन नहीं किया, अपेक्षा है। आज बेटी ने फोन नहीं किया, अपेक्षा है। बेटे ने मुझे खर्चा आज तक नहीं भेजा, अपेक्षा है। क्या है ये? जिस दिन अपेक्षा करनी आपने छोड़ दी, दुख तकलीफ मिलना पड़े बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ऐसे दुश्मन को आप कभी सजा नहीं दे सकते, आप ऐसे दुश्मन को सबक नहीं सिखा सकते, चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।